नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन द्वारा बयान दिया गया, जिस तरीके से डी राजा ने सनातन धर्म के खिलाफ बोला है और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने अब एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और डी राजा की मुश्किलें बढ़ा दी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर उनके दिए गए बयान को लेकर अब उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि और डी राजा के बयानों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को भी हेट स्पीच पर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुना जाएगा। चेन्नई के एक वकील ने याचिका दाखिल कर मांग की कि तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों को असंवैधानिक करार दिया जाए, जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला जो है लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहाँ पर नोटिस उन्हें जारी कर दिया है और कहा है कि हेट स्पीच से जुड़े और मामलों के साथ इसे आप लंबित रखें और उन मामलों के साथ ही इसे जो है इसकी सुनवाई जो है की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या था पूरा बयान, क्यों जो है एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें जो है बढ़ रही है, क्योंकि बाद में उन्होंने इस मामले को लेकर सफाई भी दी थी। तो आपको बता दें कि एक जो है सम्मेलन में गए हुए थे, वो सनातन उन्मूलन सम्मेलन नाम था, और जहां पर उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म जो है कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है, इसी तरह हमें सनातन को मिटाना है। तो इस तरीके का बयान उनके द्वारा दिया गया था उदयनिधि स्टालिन द्वारा, जिसे लेकर बीजेपी ने काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि अगर सनातन के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे अपनी तरफ से मुंहतोड़ जवाब जो है जरूर दीजिए और उनके जो है भाषा में उन्हें जवाब जरूर आप देते हुए नजर आइएगा। तो ये बातें जो है कही गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हेट स्पीच से जुड़े और मामलों में इसे लंबित रखा जाए और इन मामलों के साथ जो है इसकी सुनवाई की जाएगी। और उन्होंने जो है नोटिस भी जारी कर दिया है। बता दें आपको कि बाद में अपने जब उनका बयान जो था उदयनिधि का स्टालिन से लेकर जब काफी बवाल बढ़ गया, उसे लेकर प्रतिक्रियाएं आने लगी, लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, तो उसके बाद उन्होंने सफाई दी थी और सफाई देते हुए कहा था कि बीजेपी ने उनकी बात को बढ़ा चढ़ाकर झूठ फैलाया है। उन्होंने कहा था कि मैंने सनातन धर्म उन्मूलन नामक एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था, मैं वहां मुश्किल से 5 मिनट तक बोला, लेकिन बीजेपी ने मेरी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताई और झूठ फैलाई, यह राष्ट्रीय चर्चा बन गई है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी मेरे खिलाफ झूठे मामले दायर की है, मेरे सिर पर 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित किया है। जब से यह विवाद बना, मैं इस मामले पर जो है एआईएडीएमके के रुख के बारे में भी पूछ रहा हूं। वही उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके वरिष्ठ नेता सेलू राजू ने आखिरकार सनातन धर्म विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म किए हुए कई साल हो गए, कम से कम मैंने जो यही कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सेलू राजू कह रही है कि इससे पहले ही खत्म कर दिया गया है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप साहस पूर्वक जाकर अपने मालिक अमित शाह और नरेंद्र मोदी से भी यह बात कहें। तो आप देखिए कि किस तरीके से इस पर काफी जो है बयानबाजी देखने के लिए मिली थी। सनातन धर्म से जुड़ा मामला था जिसे लेकर अगर आप कहेंगे कि बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिला। सिर्फ यही नहीं, डी राजा जो है, डी राजा की जो टिप्पणी है वो भी देखने के लिए मिली थी। डी राजा ने भी जो है आपको बता दें कि ए राजा का ये, डी राजा का ये, उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा विवादित बयान दिया था और उन्होंने जो है इसे एक बहुत ही गंदी बीमारी जो है उससे उन्होंने संबोधित कर दिया था। यहाँ पर एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन जो है इसे डेंगू, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तो उसके बाद ए राजा ने सनातन धर्म पर विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि एड्स से जो है कुष्ठ रोग और एड्स से जो है इसकी तुलना उन्होंने कर दी। सनातन तो कुष्ठ और एड्स से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उदयनिधि ने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि सनातन तो कुष्ठ और एड्स से उसकी तुलना करनी चाहिए। तो आप सोचिए कि इस तरीके से उनकी बात थी, जहां पर वो कह रहे थे कि किसी जो है स्टालिन का बेटे का विरोध
करने के बजाय इनका ये बिगड़े बोल थे HIV और आप कहिए कि बाकी बीमारियों से इसकी तुलना करते हुए वो नज़र आ रहे थे, जिसके बाद ये बात विवाद बढ़ा। उस वक्त भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ था और इस मामले को लेकर विवाद जो है बेहद ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था, जिस पर अब कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और नोटिस भी जो है उन्होंने जारी किया है। तो अगर आप देखेंगे, डेंगू मलेरिया सनातन धर्म को बताने पर अब उदयनिधि की मुश्किलें बढ़ गई है। उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब इसे लेकर अगर आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मुश्किलें जो है बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले को बाकी हेट स्पीच के मामलों के साथ जो है डालना है और इसे लेकर आगे बात होगी। तो बता दें आपको कि सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें जो है बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी और इसमें अब जो है उनका डी राजा का नाम, ए राजा का नाम भी जुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की मांग रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्वनी उपाध्याय ने नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ कार्रवाई और सुधारात्मक कदम उठाने की मांग करते हुए एक याचिका जो है दाखिल की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक तथ्यों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और कानूनी प्रावधानों तथा हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के अपने धार्मिक स्थलों को पुनः स्थापित करने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए उदयनिधि स्टालिन की आगे की टिप्पणी पर रोक लगाने के निर्देश थे। वहीं आपको बता दें, हिमांशु कुमार का कहना था कि स्टालिन ने डेंगू मलेरिया की सनातन धर्म से तुलना की और नफरत फैलाने का काम किया है। उन्होंने पूरी तरीके से सनातन धर्म को खत्म करने का आह्वान किया है और ये नफरत फैलाने वाले भाषण का सबसे खतरा रूप है, जहां सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना भी चाहिए। बता दें कि बीते दिनों तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर जब बयान दिया था तो उनके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज की गई थी और जो मामला था वो IPC की धारा 153A और 295 के तहत FIR दर्ज की गई थी और काफी इस पर जो है बयानबाजियां हुई थी। बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन INDIO को भी घेरा था। विपक्षी गठबंधन में भी दो टुक बयानबाजियां देखने के लिए मिली। कुछ तबका था जो उदयनिधि स्टालिन के डी राजा के आपके ये समर्थन में बोल रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इनके बयानों से पूरी तरीके से किनारा कर लिया था और किसी भी तरीके से इस पर टिप्पणी करने से बचते नजर आ रहे थे। कह रहे थे कि किसी भी धर्म के खिलाफ हमें नहीं बोलना है, किसी धर्म के लिए कि अगर कोई कहता है और इसकी अगर आप कहिएगा कि लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है, ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजियां की जा रही थी, लगातार चीजें जो है कही जा रही थी, FIR भी दर्ज की गई। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जो है इस वक्त बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें नोटिस जो है जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके कहा है कि बाकी हेट स्पीच की तरह इसे भी उसी लिस्ट में जारी किया जाए और उसके बाद इस पर सुनवाई जो है की जाएगी। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त की ये बड़ी खबर थी जिससे हमने आपको रूबरू कराया है कि किस तरीके से उदयनिधि स्टालिन और डी राजा की मुश्किलें बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी याचिका पर सुनवाई थी, जिस सुनवाई को करते हुए उनके द्वारा जो है नोटिस जारी कर दिया है डी राजा को भी और साथ ही साथ उदयनिधि स्टालिन को भी। और अब इस मामले पे आने वाले समय में सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। ऐसे में फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।